यानी लाउडली एंड क्लियरली वाज़े और दो टोक अल्फाज में वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को हम नहीं आने देंगे। सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। जनाब फैसल चौधरी साहब, देखिए, मेरे ख्याल में जो वफाकी हुकूमत के काबरीन की ये जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जमहूरी अमल में खलल डालने की मुतरादिफ है। ओके, एक पार्टी की हुकूमत है, वहां पे वो किसको लाते हैं किसको नहीं लाते पूरा इस्तेकाक है। आप पहले से ही कौन से दहशतगर्द हैं जिनकी वो सरपरस्ती करेंगे, आप नाम लें। अगर एक सीएम जो है अपने लोगों की बात करेगा तो आप उसको दहशतगर्दी का नाम तो नहीं दे सकते। और टीटीपी से पीटीआई के लोग भी इतने इफेक्टेड हैं, क्योंकि पख्तून जो हमारी आबादी है वो इफेक्टेड होती है तो पूरी पीटीआई भी इफेक्ट होती है। जब कोई फौज के बंदे शहीद होते हैं तो फौज भी हमारी है, हम भी उससे इफेक्ट होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, आम आवाम होते हैं। तो ये बात कहना कि जी हम नहीं होने देंगे, तो आपका वफाक का प्रोविंशियल इलेक्शन में क्या लेने देना है? ये तो फिर वही डंडियां लगाने की कोशिश है। जैसे इस्तीफा डिले हो रहा है, वो भी एक इशू है कि जी इस्तीफा हो गया, आप फारिग करें, आप नया शेड्यूल दें ताकि नया सीएम इलेक्ट हो। इलेक्ट होने के बाद अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो फिर आप अपना एतराज सामने रखें। ये तो कोई बात नहीं है कि कोई चीज अभी वो मतलब अपना पिंड अजय वसया नहीं था मुताबिक करेंगे ना, कोई गैर आईनी काम करें, गवर्नर रूल लगाएं, फिर तो हम नहीं। भी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कह रहे हैं हम होने नहीं देंगे। नहीं तो पार्टी है ना जी, पार्टी के वो कोशिश करेंगे ये रास्ता रोकने की अपना। नहीं तो ये केपी के जो आपके अपोजिशन लीडर हैं, हाँ वो करें, तो एएनपी वाले करें, तो वो पार्टी है ना जी। नहीं तो करें ना, आप वहां पे असेंबली में करें। ये क्या हुआ कि जी चौधरी साहब ये बताएं, करने देंगे? चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये बताएं, 92 मेंबर्स की उनकी अक्सरियत है, आप इसका मतलब ये है कि आपने फिर गंद डालना? नहीं, क्या बात, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि ये तो ऐवान के मुंतखब नुमाइंदों ने अपना वज़ीर आला मुंतखब करना है, तो करने वो अगर उस पार्लियामान से ही किसी ना किसी एक को लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब का हमायत याफ्ता हो या वो ओपोजिशन अलायंस का हमायत याफ्ता हो, तो इस पर तो कोई हैरानी बात नहीं है। नहीं, चाहे वो हसन एक बात सुनो जी, ये आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जिसके नाम पे 92 लोग इलेक्ट हुए हैं, उनके वोटों से इलेक्ट हुए हैं, जिनको वो हमायत करेंगे, उनके अलावा कोई इमरान खान साहब तो नाअहल है ना जी। इमरान खान वो तो सियासत में मुझे ये बताएं, अगर आपका मैं आर्गुमेंट भी ले लूं, क्या वोट देने का या पॉलिटिकल राय देने का हक जो है वो खत्म हो जाता है जब किसी को सजा हो जाती है? सर सारे नहीं होता। पॉलिटिक्स में तो हर फिर कैदियों के वोट क्यों लेते हो? आजाद हैं हसन साहब, फिर कैदियों के वोट डलवाते क्यों हैं? अगर तहरीके इंसाफ का आदमी जो है वो फुल फ्लोर क्रॉस करे फिर तो बात है। अगर जो गवर्नमेंट इज हेल्प बैंड अगर टू डिफीट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो ये कह रहे हैं कि हम भाई नहीं होता वो फलाह का साथी मुराद, आपको क्या खौफ है? 62, 63 आप तो कहते हैं हम तो बोलते थे, तो करने दें उनको, करने दें सर, आजाद है, होने दीजिए। नहीं, अगर वो जा रहे हैं उनको मसला नहीं है, आपको मसला है, आप तो रुकन भी नहीं है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, वज़ीर के जो गवर्नर है पहुंचा दिया जी जो साहब, और भाई उन्होंने अभी बयान जारी कर दिया है कि 11:15 बजे गवर्नर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी साहब से बात करके इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया था। कह रहे हमें मिला नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं है। और नंबर 2, किसी को अगर गलतफहमी है कि कोई सूबे की हुकूमत अपने ही लोगों के खिलाफ दहशतगर्दों की हमायत करेगी, ये मुझे अभी मेरी समझ से बाहर है। जैसे वो इंडिया उस वक्त कि हम दहशतगर्दों पर हमला करेंगे और पाकिस्तान पर नहीं होगा, तो ये लॉजिक तो वो जो इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा, आप तो उसी को यूज करना चाहते हैं। वो फैसल चौधरी साहब ने 100% ठीक बात की है कि पिंड बजिया नहीं और चक्के पहले ही, कि आप उनकी गवर्नमेंट बनेगी अगर वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई काम करने का इरादा जाहिर करेंगे या फैसला करेंगे, तो वी विल बी द फर्स्ट पीपल टू अटैक एंड अपोज देम। आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वजीर इत्तलात पाकिस्तान, हम इनका ये कर देंगे वो कर देंगे। आपकी बिल्कुल सर आंखों के ऊपर, लेकिन चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक
रहे हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब वफाक को कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। सुने सुहेल से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। ये इंतहाई अहम बात है। अब चौधरी साहब ये सलमान अकरम राया साहब को सूबे के वज़ीर-ए-आला लगे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जब वो डिक्टेटर लगे हुए हैं कि वो पहले ही जनाब सुहेल अफरीदी भी मुंतखब नहीं हुआ तो वो ये करेगा, वो तो ये बात कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, ये जमहूरी रवैया पार्टी के सेक्रेटरी हैं, उनका अपना रूल वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आप किस चीज पर बहस कर रहे हैं। पहले यानी असेंबली को वज़ीर आला मुंतखब करने दें, कोई बयान आए, अगर वो मुल्क के मफादात के खिलाफ हो तो मैंने पहले कह दिया कि वी विल बी द फर्स्ट वन टू अपोज इट, लेकिन मुझे ऐसी बात नजर नहीं आती।